नमस्कार दोस्तों। रेलवे डी ग्रुप आरआरसी डी ग्रुप का 18 अगस्त का शिफ्ट 1 का कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूं। हमने 17 अगस्त को देखा था और कुछ वैसा ही पैटर्न आज देखने को मिला है जैसा हमने डिस्कस किया था। आपको मैंने बताया था कि इसी तरह के प्रश्न आप रात को तैयार करिए या आने वाले जो भी अपकमिंग शिफ्ट होंगी वो उसी तरह की पैटर्न की तैयारी रखिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। सिर्फ चेंज हुआ है स्टूडेंट की मेंटिलिटी कि 80, 90, 95 लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। इससे बचना है, आपको इसी से बचना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि बच्चे जब फर्स्ट शिफ्ट में जिस तरह से देखा गया कि 80 प्लस लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जब सेकंड शिफ्ट आई तो यही रेशो 90 पर पहुंच गया और फिर 90 प्लस चलता रहा शिफ्ट थर्ड तक। इतना भी इजी नहीं है पेपर कि 90 और 95 क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट पे देखने मिले, क्योंकि स्पीड यहां पर आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि मिक्स में क्वेश्चन बनकर आ रहा है। यानी क्वेश्चन जो हैं, प्रश्न जो हैं वो मिक्स हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू आपको मैथ्स का होगा, फिर रीजनिंग का देखने को मिल रहा है, सडनली आपके लिए जीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी इशू है, क्योंकि वहां पर हमें एक्यूरेसी बनानी है और वहां हमारा माइंड जो है जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमें इससे बचना होगा। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए। जैसे देखिए जो संस्थान है उनको हमें कवर करना है, जैसे ब्रह्म समाज है, ठीक है, उसके फाउंडर कौन थे ये पूछा गया। अब पूछ सकता है कि ये कब इसकी स्थापना की गई, ये पूछ सकते हैं। यानी मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो एक अच्छा प्रश्न आपके लिए निकल कर आ रहा है। तो हमें ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इन सबकी अच्छे से देखना है कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब गठन किया गया, ठीक है। और मैं कहूँगा कि जैसे फेस्टिवल है, त्योहार है, फेस्टिवल आपको मैंने बताया था करंट अफेयर्स में। और ध्यान रखना अभी जिस तरह के करंट अफेयर्स जो पूछे गए, देखिए वैसा ही है। उन्हीं जगहों से आपको करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं जो हम जनरली हमारे टच में नहीं है या जनरली हम लोग देखते नहीं है। जैसे यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब को छोड़कर साउथ ईस्ट में है ना, और नॉर्थ में भी लद्दाख जो नया अभी फॉर्मेशन हुआ है उसकी अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो लद्दाख में मैं कहूँगा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, केरला, इस सबको कवर कर लीजिए। ऊपर अगर ईस्ट में बात करें तो त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, वो याद कर लीजिए। वेस्ट बंगाल, असम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्सव फेस्टिवल के साथ साथ देखिए जैसे पेंगल फेस्टिवल में किसकी पूजा की जाती थी, यानी थोड़ा सा डीप में आ गया है यहाँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये कहूँगा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डीप में चले गए। जो क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे अब थोड़ा सा डीप है कि पोंगल में किसकी, क्योंकि हमें वही मैंने बताया आपको, नॉर्थ और ईस्ट वाला जो पार्ट है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, उसी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। और उसमें किस देवता की पूजा की जाती थी। देखिए अब हमारा अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन तो अब आने वाला नहीं है, लेकिन अब हमें एक नोट कर लीजिए जिनकी आने वाली अपकमिंग सेट है उसमें देख लीजिए भाई मुझे फेस्टिवल तैयार करने हैं, ठीक है। अब इस फेस्टिवल में थोड़ा सा ये भी देखना है कि ये किस एरिया में फेमस है, किस स्टेट के लिए है, तो हमें उस स्टेट को भी देखना है। साथ में स्टेट के रिलेटेड अगर एक दो इन्फॉर्मेशन और मिल जाए कि मान लीजिए ये वहाँ का स्टेट फेस्टिवल हो, ये पूछ ले, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो। और ज़्यादातर मैं ये कहूँगा जैसे हर स्टेट के कुछ स्टेट फेस्टिवल होते हैं फेमस, है ना, उन्हीं को याद करिए, उन्हीं को याद करिए। और पूरा ईस्ट को याद कर लीजिए, ईस्ट और साउथ को पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमें ये दो दो चीज़ें देखनी चाहिए। अगर इसके बाद में अगर बात करें जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट आ गया, ठीक है, यानी जियोग्राफी इसको समझ लीजिए, चाहे आप स्टैटिक पार्ट समझ लीजिए। स्टैटिक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, स्टैटिक जीके हमें क्या मिल रही है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, यहाँ पर पूछ सकता है कि वेस्ट बंगाल में अब और क्या बन सकता है, कौन सा नेशनल पार्क है वहाँ पर, ये पूछ सकता है, ठीक है, किस लिए फेमस है वो नेशनल पार्क, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ वही डायरेक्ट केमिलिक फॉर्मूला बेस्ड है सारा, वही बेसिक अगर मैं कहूँ तो 20 से 25 फॉर्मूला है, सिर्फ ओनली 20 से 25, उन्हीं को आप रिवाइज हो रहा है और रिकॉल करने की कोशिश करिए, बार बार उन्हीं को देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है कब आपके सामने कोई क्वेश्चन टकरा जाए उसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला बेस है वो भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेशनल पार्क मैंने जैसे कहा, देखिए मैंने कहा था वही साउथ वाला पार्ट है। देखिए नॉर्थ वाले स्टेट के जो बच्चे हैं जैसे वो एमपी, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, इन सब के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ईस्ट और साउथ वाली है, क्योंकि वहाँ के जो नाम है थोड़े से हम लोगों से थोड़ा डिफरेंट है, तो उनको याद करने में भी हमें प्रॉब्लम होती है। और साथ में ही जैसे नेशनल पार्क है, अब आपको पता है हर शिफ्ट में एक पूछा जाएगा। अगर आप ऐसे प्रश्न भी गलत करके आ रहे हैं या नहीं देख रहे हैं तो इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जब आप इजी प्रश्न को गलत करते हैं, जो कि मान लीजिए 1 करोड़ लोग आज एग्जाम दे रहे हैं, और एक ऐसा जो इजी क्वेश्चन अगर आप ये गलती करते हैं तो समझ लीजिए आप 1 करोड़ लोगों से पीछे चले जाएंगे।
देखिए टफ क्वेश्चन गलती हो रहा है तो फिर भी ये सोचा जा सकता है कि बहुत सारे लोग गलत कर रहे होंगे। अगर आप इजी क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप उस भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, यही फोकस है जो हम कहते हैं ना, पूरा कंसंट्रेशन के साथ जाना, यही एग्जाम में बनाना पड़ता है हमें। और आराम से करिए पेपर के लिए, बिल्कुल मत टेंशन लीजिए कि कैसा करना है। आपको जो आता है उसमें एक्यूरेसी को ध्यान रखिए, और उस एक्यूरेसी के साथ साथ आपको क्या करना है, उस एक्यूरेसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि हम बहुत ज्यादा एक्यूरेसी पे आ जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए। एक एवरेज लेके चलिए कि जो मुझे आ रहा है मुझे फर्स्ट करना है, फिर जो मैक्सिमम आपको लगता है कि हाँ ये ऑप्शन को एलिमिनेशन के बाद मैं ये कर सकता हूँ, तो उसी को टच करिए, नेगेटिव की तरफ मत जाइए। अब केमिस्ट्री में बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको कुछ कुछ एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। एक तो ग्रुप 18 को याद होना चाहिए आपको। ग्रुप 18 के ना सारे एटॉमिक नंबर आप याद कर लीजिए, ठीक है। इनर्ट गैस के बारे में सारे उनके फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये बता देता हूं आपको, है ना। ग्रुप 1 के बारे में याद कर लीजिए, ग्रुप 1 और 2 में कौन कौन से मेंबर आते हैं ये याद कर लीजिए। जो और बेसिक जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में है, चाहे कॉपर है, चाहे आयरन है, चाहे कोई भी जैसे पारा है, एल्यूमिनियम है, इन सब के एटॉमिक नंबर क्या है, बेसिक एक 1 से 30 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, वहां जाकर ये मत सोचिए पीरियोडिक टेबल में ट्रिक से याद करूँ, बिल्कुल आप डायरेक्ट याद करिए, 30 से 40 तक तो आपको याद होनी चाहिए, ये है ना, ठीक है। अगर उसके बारे में बात करें तो पीरियोडिक टेबल में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जब धीरे धीरे मेन क्वेश्चन बनेंगे तो क्या बनेगा कि हम पीरियोडिक टेबल में इस साइड से नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, एटॉमिक साइज में क्या फर्क पड़ेगा, है ना, एटॉमिक नंबर क्या होगा। हाइड्रोजन के बारे में पूछ सकता है कि इसका आवारा तत्व क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसको हम कौन से ग्रुप के पोजीशन में रखते हैं, ये पूछ सकते हैं। अगर आपको बात करें तो ये पूछा सकता है कि पीरियोडिक टेबल के बारे में फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल पूछ सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछ सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस, कल भी यही प्रश्न पूछा गया था, आज भी इससे रिलेटेड बन रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस को अच्छे से कवर कर लीजिए, उसमें होने वाली इक्वेशन, ठीक है, कौन से पार्ट में होती है प्लांट के, कौन से पार्ट में, कौन से भाग रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उसको आपको कवर करना है। मीथेन CH4 मीथेन, वही मैंने आपको कहा कुछ फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब जैसे कल एक फर्टिलाइजर का क्वेश्चन पूछा गया, अब फर्टिलाइजर में ये सब कवर हो जाता है, वही पैटर्न चल रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है पैटर्न में, वही कल फर्टिलाइजर का कुछ पूछ लेगा, हो सकता है अब यूरिया का आपको फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है, और इसकी यूरिया से रिलेटेड ह्यूमंस पे आ जाए, ठीक है, यूरिकोटेलिक पूछ ले, यूरियोटेलिक पूछ ले, अमीनोटेलिक पूछ ले, इसमें पहुंच जाएगा अपने आप। तो क्योंकि अब उसके सामने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं वो उसी फॉर्मेट में ले जाना चाह रहा है, लेकिन अब आपको पता है धीरे धीरे सिर्फ टफ होते जा रहे हैं, टफ नहीं हो रहे हैं, हमें टफ लग रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जैसे आप 75 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और दूसरा आपका दोस्त है जो 90 करके आ रहा है, तो उसको आपको उसके कंपेरिजन में टफ लग रहा है। टफ नहीं है पेपर आज का, देखिए कल की तुलना में बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बनता है आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो सारे नेशनल पार्क आपको कवर करने, बिल्कुल भी गलती मत करना नेशनल पार्क को लेकर, क्योंकि हमें सारा सब कुछ कवर करते चलना है। अब देखिए नेशनल पार्क के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अब इन फ्यूचर में जो आने वाले हैं इस पर आपको ध्यान रखना है। एक तो इंडेक्स, करंट अफेयर्स में इंडेक्स पे आप पूरा फोकस करेंगे, ठीक है, जितने भी इंडिया में और जिनमें एकदम डाउन चल रहा है उनके बारे में भी, और जो ठीक है अच्छा जिनमें इंडिया परफॉर्म कर रहा है या जिनमें अपग्रेड हुआ है हमारा लेवल, ठीक है। इंडिया की इसकी बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नेशनल पार्क याद करना है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी नहीं पूछ रहा है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक, ठीक है, केरला, इस तरफ की जो साउथ की है तमिलनाडु, उनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। वेस्टर्न घाट में आने वाले सारे नेशनल पार्क अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना को याद कर लेना, झारखंड, त्रिपुरा, इनको याद कर लेना अच्छे से। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, अब देखो आर्टिकल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हो सकता है आपको पार्ट पूछ लेगा, आर्टिकल 2 पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, कल जैसे 6A पूछा था, 12 पूछा था, 40 पूछा था, 51 पूछा है, और एक जा रहा है उधर इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी का आपको आर्टिकल पूछ सकता है। अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मे भी आने वाली शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए मुझे एक बताइए, अगर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं सर, और हमारी शिफ्ट कितनी होने वाली है, 300 शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। तो 900 क्वेश्चन, यानी पॉलिटी में 1000 क्वेश्चन पूछे गए। अब अगर आप एक्चुअल में देखा जाए तो पॉलिटी में 1000 से ज्यादा एमसीक्यू होते ही नहीं है। अगर आप किसी बुक को भी देखेंगे, इंडिविजुअल किसी भी बुक को देखते हैं, तो 1000 से ज्यादा एमसीक्यू नहीं बनते हैं। इसका मतलब ओवरऑल सब कुछ पूछ लिया जाएगा, बस आपके शिफ्ट में क्या पूछा जा रहा है ये मैटर करेगा। इसलिए मैं तो ये कहूंगा, जिन लोगों की अभी शिफ्ट नहीं आई है वो भैया 1000 से 1200 क्वेश्चन जो पॉलिटिक बन रहे हैं बना लीजिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। देखो एक ये बहुत अच्छी पॉइंट थी जो हमने अभी इसमें जो याद करना है, एक स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में,
है ना, कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। और अब इसमें क्या है, ठीक है, अभी जो खेल चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको रखना है, जो ओलंपिक्स में जो हुए थे उनके बारे में कि बेस्ट किसने जीता था, कौन सा खिलाड़ी है जिसने अच्छा परफॉर्म किया हो, चाहे सिल्वर मेडल लिया हो, गोल्ड हो, इससे रिलेटेड देख लीजिए कौन किससे संबंधित है, वो पूछा जा सकता है। फिजिक्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस है, जिस तरह से हम पहचानते हैं डी ग्रुप को कि न्यूमेरिकल बेस्ड होता है पूरा, है ना। ओम्स लॉ में कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया, आज पूछा गया, फोर्स में भी एक क्वेश्चन था, कल भी था, इलेक्ट्रिसिटी में भी था, आपको पता है वही पैटर्न चल रहा है। फिजिक्स में तो 3 से 4 टॉपिक बनते हैं, फोर्स के सारे एमसीक्यूज देख लीजिए, न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं उसकी थ्योरी पार्ट देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी में देख लीजिए, ठीक है, श्रेणी क्रम में देख लीजिए, चाहे वो समानांतर क्रम में देख लीजिए, 2 क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए, या यूनिट बेस्ड मेथड हो कि कितने यूनिट है, यूनिट की प्राइस दे रखी हो, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जो ओम्स लॉ है उससे कंडीशन पूछ सकते हैं, ओम्स लॉ को तो बहुत छोटा सा है आपको पता है, और उसके 10 से 12 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पैटर्न कर लें, ऑलरेडी मैम ने आपको बता दिया है, तो ये आपको कवर करना है। अगर मैं आपको सिर्फ सिंबल से एक एडवाइस देना चाहूंगा, लोग कितने अटेम्प्ट करें आप इसको बात को भूल जाइए। मुझे ये लगता है कि आपको जितने प्रश्न आते हैं अगर मैं सही तरह से अप्रोच करूं तो 60 के अप्रोच 70 के अप्रोच रखिए। ये तो रखिए आप एक्यूरेसी में कि आप अगर आप 100% एक्यूरेसी पे जा रहे हैं तो 65 प्लस अगर आप 100% है तो मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा सा जो आपको लगता है कि बहुत नियरेस्ट है और आपको लगता है कि सही कर पा रहे हैं तो उन्हीं प्रश्नों पे हाथ रखिए, वरना ज़्यादा पे मत जाइए। 90 95 ऐसा कभी कट ऑफ आज तक भी नहीं गया और कभी जाएगा भी नहीं। इतना ईजी पेपर नहीं है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है, करोड़ों लोग फॉर्म देते हैं, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, तो कहीं भी देखा जाएगा। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं ये मानता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका साइंस के क्वेश्चंस है, अब साइंस के प्रश्नों में क्या करना है, जो आपको आता है डायरेक्ट अप्रोच करिए, जो नहीं आता है उसको मत लगाइए। जैसे न्यूमेरिकल में आप सोच रहे हो जाते वक्त कि चलो ठीक है 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में टिक कर देता हूँ, ये आपको नेगेटिव ले जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को डी ग्रुप में एकदम अच्छे स्टूडेंटों को फेल होते देखा है और एवरेज स्टूडेंटों को बढ़ते हुए देखा है, एवरेज से भी डाउन स्टूडेंटों को मैंने देखा है कि उन्होंने एक्यूरेसी पे अपना फोकस रखा और उन्होंने सफलता हासिल की। आज वो 2 से 3 साल हो गए उनको जॉब करते हुए, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि पूरी तरह चीजों को फोकस रखिए, बहुत सारी चीजें है ना, हाँ परसेंटाइल दिया जाएगा। और मैं ही कहूंगा नेक्स्ट सारे एनालिसिस देखते रहिए, किसी भी तरह की इश्यूज होती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।